हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम आप लोग के बीच एक नए टॉपिक नए अंदाज में लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्राइएज। हॉस्पिटल में इमरजेंसी के दौरान ट्राइएज को कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। ट्राइएज होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें कौन कौन से स्टाफ इंक्लूडेड होते हैं, इसको किस बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है, छांटा जाता है। हर चीज़ आज हम ट्राई एज के बारे में देखेंगे। इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्या है, व्हाट इज ट्राई एज। व्हाट इज ट्राई एज, ट्राई एज क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। ट्राई एज क्या होता है, पहला पहला पॉइंट, ट्राई एज इज अ प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट। देखो, पहला पॉइंट कह रहा है कि ट्राई एज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम पेशेंट को सॉर्टिंग करते हैं, छांटते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट। इसका मतलब समझे कि ट्राई एज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम पेशेंट को छांटते हैं। किस बेसिस पर छांटते हैं? ट्रीटमेंट के आधार पर छांटते हैं कि किसको जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत है। मान लीजिए किसी को ब्रेन सर्जरी, ब्रेन में चोट लगा हुआ है या ब्रेन में हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको ज्यादा जरूरी है ना। किसी का पैर कटा हुआ है कि उसको ज्यादा जरूरी है। अब बताइए, पैर कटा हुआ है या फिर कहीं इंटरनल ब्लीडिंग है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, तो उतना उसको प्रायोरिटी नहीं है। 1 घंटा 2 घंटे बाद भी अगर जो हॉस्पिटल जाएगा ना तो वो जीवित रहेगा। मगर ब्रेन के से रिलेटेड पेशेंट कोई है, वो 2 घंटा 1 घंटा अगर जो उसको डिले किया जाएगा ना तो वो पेशेंट को डेथ करने की चांसेस ज़्यादा होती है। इसलिए प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट, किस पेशेंट को कितना जल्द ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट के हिसाब से उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। इट इज द मेनली यूज इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। क्या है जो ट्राई एज सिस्टम है, यह ट्राई एज जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस मेनली रूप से यूज किया जाता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। द मोस्ट सीरियस पेशेंट आर ट्रीटेड फर्स्ट। क्या लिख रहा है? द मोस्ट सीरियस पेशेंट आर ट्रीटेड फर्स्ट। जो सबसे ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं उनको सबसे पहले उपचार दिया जाता है, उनको सबसे पहले मेडिकल केयर दिया जाता है, उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर डायग्नोस्टिक दिया जाएगा। हर चीज़ जो ज़्यादा सीरियस है सबसे पहले उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये आप ट्राइएज के बारे में तो समझ गए होंगे, ट्राइएज क्या होता है। डिफिनेशन ऑफ ट्राइएज। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ट्राइएज इज अ सिस्टम ऑफ प्रायोरिटीजिंग पेशेंट बेस्ड ऑन द सेवियरिटी सेवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन। क्या बोल रहा है? ट्राई एज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट, प्रायोरिटी प्रायोरिटीजिंग पेशेंट बेस्ड ऑन द सेवरिटी ऑफ देयर कंडीशन। मतलब ये भी यही चीज बोल रहा है कि ट्राई एज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पेशेंट को कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है या प्रायोरिटी दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है कि कैसे, सीरियस के अनुसार वो कितना बीमार है, उसको कितना सीवियरिटी है, सीवियर कंडीशन में है या नॉर्मल कंडीशन में है। सीवियर कंडीशन में है तो उसको जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उस प्रायोरिटी दिया जाएगा उसको ट्राइएज डिपार्टमेंट के द्वारा। इट्स हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस।
देखिए जो ट्राई एज है, ट्राई एज क्या करता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। मान लीजिए कि ये कैसे, इस वर्ड का मतलब आप कैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, जैसे कि ट्रेन हादसा हुआ, हॉस्पिटल से 20 किलोमीटर के दूरी पर ट्रेन हादसा हुआ या बस एक्सीडेंट कर गया, वहाँ पास 200 पेशेंट इंजर्ड हुए, और मान लीजिए कि एक एम्बुलेंस लेके जाएंगे तो वहाँ पास सब चीज़, जैसे कॉटन हो गया या फिर जो भी हमको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, वो हमारे पास तो लिमिटेड रिसोर्स है ना, हॉस्पिटल में तो है नहीं कि बहुत सारा स्टॉक में भी है मेरे पास। हम जो लेके जाएंगे, एक बस में लेके गए या फिर जो भी वेन है, वेन में लेके गए, एम्बुलेंस में लेके गए, तो लिमिटेड रिसोर्स लेके जाएंगे। तो और ये क्या करता है ट्राइएज, कि ट्राइएज के थ्रू ना लिमिटेड रिसोर्स को यूटिलाइजेशन प्रॉपर, इट्स हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, मतलब ये जो रिसोर्स हम लेके गए हैं ना, उसको पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। इट्स इंश्योर इट्स इंश्योर क्विक केयर टू क्रिटिकल पेशेंट। जो ट्राई एज है, ट्राई एज के प्रोसेस के तहत ये इंश्योर करता है कि जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, या क्विक केयर की ज़रूरत है। जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं ना, उनको क्विक, तुरंत से तुरंत उनको मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। तो ट्राई एज इंश्योर करता है कि उन्हें जल्द से जल्द क्रिटिकल पेशेंट जो है उनको क्विक केयर दिया जाए। ये चीज़ आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राई एज। ट्राई एज का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट पॉइंट, टू आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट? ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ट्राई एज रखने का मतलब क्या है? यह जो है टू आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये ऐसे ऐसे पेशेंट को आइडेंटिफाई करता है, ऐसे पेशेंट को आइडेंटिफाई करता है जो जिसको जिसकी मृत्यु के चांसेस ज़्यादा होती है, सीवियर कंडीशन में पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, उस कंडीशन के पेशेंट को आइडेंटिफाई करता है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पेशेंट को आइडेंटिफाई करता है। कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो ट्राई एज के माध्यम से किया जाता है। टू डिसाइड ट्रीटमेंट प्रायोरिटी, और क्या है ऑब्जेक्टिव इसका? ये डिसाइड करेगा, ट्राई एज है सो डिसाइड करेगा ट्रीटमेंट प्रायोरिटी, मतलब कोई भी किसको उपचार करना है। जैसे 10 पेशेंट, 10 एक्सीडेंट हुआ, सभी का एक्सीडेंट, कोई के यहाँ इंजरी है, कोई के ब्रेन में है, कोई के पैर फ्रैक्चर कर गया है, या कोई का बोन फ्रैक्चर हो गया है, कोई का कुछ, हर चीज़ होता है, सबका अलग अलग इशू है। उस इशू में ट्राइएज का जो स्टॉपेज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसको सबसे पहले ट्रीटमेंट देना है। किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे? तो क्रिटिकल केयर के बेसिस पर, वो कितना पेशेंट क्रिटिकल है, कौन पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, कौन पेशेंट नॉर्मल है। अगर जो नॉर्मल पेशेंट है तो उनको ट्रीटमेंट डिले किया जाएगा, और जो पेशेंट क्रिटिकल है ना, उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उनको उनको लाइफ थ्रेटिंग है, उनको मृत्यु होने की चांसेस ज़्यादा है उस पेशेंट को। अगर जो उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो उनका मृत्यु हो सकता है। इसके कारण जो ट्राई एज के स्टाफेस होते हैं वो प्रायोरिटी बेस पर डिसाइड करते हैं कि किनको ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है। टू यूज स्टाफ टाइम एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली, और क्या करता है जो ट्राई एज होता है से यूज करता है, क्या किसको यूज करता है? अपने स्टाफेस को, और टाइम और रिसोर्सेज इफेक्टिवली। देखिए इनके पास जितने स्टाफ है, मान ट्राई एज में 10 स्टाफ हैं, तो सभी स्टाफ को यूज करता है, टाइम का यूज करता है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना है। और रिसोर्सेज उनके पास कितना सामान है, कितना फर्स्ट एड बॉक्स है, या फर्स्ट एड करने के लिए, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए उनके पास रिसोर्सेस है, उसको इफेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा यूज करता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करता है। ये टू यूज स्टाफ टाइम एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली। चौथा पॉइंट, टू रिड्यूस
रिड्यूस वेटिंग टाइम फॉर क्रिटिकल पेशेंट। और क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्राई एज का, तो ये क्रिटिकल जो पेशेंट है, सीवियर कंडीशन में पेशेंट है, उनका वेटिंग टाइम को कम से कम करने का ट्राई करता है कि जितना जल्दी हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्यों क्यों ऐसा करता है, क्यों ऐसा करता है, रिड्यूस उसका वेटिंग टाइम क्यों करता है? सबको तो ट्रीटमेंट ही चाहिए, वेटिंग टाइम क्यों करता है? क्योंकि उनके पास लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन होता है। लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन में अगर जो कुछ देर वेटिंग किया तो वो पेशेंट डी कर जाएगा, डेड कर जाएगा। इसके कारण ये प्रयास करता है, जो ट्राई एज का टीम होता है वो प्रयास करता है कि जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनका वेटिंग टाइम कम से कम हो। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राई एज। देखिए ट्राई एज का क्या इम्पोर्टेंट है, ट्राई एज क्यों ज़रूरत है, इसका क्यों ज़रूरत है, यह प्रोसेस हम क्यों करते हैं, ये चीज़ समझते हैं। पहला पॉइंट, सेव्स लाइफ बाय अर्ली ट्रीटमेंट। क्या करता है, लाइफ को सेव करता है प्राथमिक उपचार के साथ। मतलब ऐसा ये प्रोसेस है जिसमें लाइफ को सेव, जीवन को सेव प्रदान करता है। अर्ली ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार देकर जीवन को सेव करता है। improves effectively improve efficiency of emergency service। क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है एफिशिएंसी ऑफ इमरजेंसी सर्विस। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको इफेक्टिवली इम्प्रूव कर रहा है, इम्प्रूव इफेक्टिवली ऑफ इमरजेंसी सर्विस। इमरजेंसी सर्विस को इफेक्टिवली इम्प्रूव करता है। कौन करता है, ट्राई एज। जो इमरजेंसी सर्विसेज होते हैं उसको इफेक्टिवली इम्प्रूव करने पर ध्यान देता है ट्राई एज। इसका इम्पोर्टेंस है, प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग। और क्या करेगा, ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करेगा बताइए, पेशेंट को कैसे प्रिवेंट करेगा? प्रिवेंट करेगा कि मान लीजिए 10 पेशेंट आए हुए हैं, उसमें से 2 पेशेंट का ब्रेन इंजरी है, ब्रेन में हैवी ब्लीडिंग है, और 2 का बोन फ्रैक्चर है, 2 का नॉर्मल, और जो बाद बाकी पेशेंट हो उनको नॉर्मल स्क्रैचेज है। तो क्या करेगा ना, सबसे पहले जो नॉर्मल पेशेंट है ना उनको भगा देगा, आप जाइए, आप या फिर वेट कर लीजिए, आधे घंटे बाद आपका होगा। और जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको प्रायोरिटी देगा, और जो नॉर्मल पेशेंट है उनको हटाया। तो क्या किया, प्रिवेंट कर रहा है, ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। ट्राई एज आइडेंटिफाई कर रहा है पेशेंट को, तो आइडेंटिफाई करके पेशेंट को या तो वेट करवाएगा या तो फिर उस डिपार्टमेंट से वहां पर क्राउड लगाने से हटाएगा। पर्ची देकर, टैग देकर वहां से हटा देगा, पट्टी बांध देगा, हटा देता है। इम्प्रूव पेशेंट फ्लो इन हॉस्पिटल। और क्या करेगा, इम्प्रूव पेशेंट फ्लो इन हॉस्पिटल, ये चीज करता है। देखिए सबसे पहले ये चीज आप याद रखिएगा, ये इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ ट्राई एज। ट्राई एज का टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, इसका कैटेगरीज में कैसे कैसे बांटा जाता है, ये चीज हम समझते हैं। देखिए इसका 4 टैग होता है। 4 टैग होता है, कौन, एक रेड टैग होता है, एक क्या बोलते हैं, येलो टैग होता है, एक ग्रीन टैग होता है, एक ब्लैक टैग होता है। देयर आर 4 टैगेज, 4 टैग होता है, और चारों टैग का क्या काम है वो हम आपको बताते हैं। देखिए पहला टैग है रेड, आप लोग को विजुअल हो रहा होगा। रेड टैग इमिडिएटली, जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं ना, रेड टैग इमिडिएटली केयर, ये क्रिटिकल पेशेंट को दिया जाता है। येलो टैग अर्जेंट या अर्जेंट और सीरियस बट स्टेबल, ठीक है। ग्रीन टैग माइनर वॉकिंग वंडर। ब्लैक टैग डेथ एंड एक्सपेंटेंड। देखिए इन चारों टैग का मतलब हम आपको अब समझाते हैं क्या है।
पहला टैग रेड टैग। रेड टैग उसमें जो क्या बोलते हैं ट्राई एज होता है ना, ट्राई एज में जो स्टाफ होते हैं वो पेशेंट के कंडीशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कैसा कंडीशन है, पेशेंट को कितना जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर जो स्टाफ और डॉक्टर जो है उनको लगेगा कि इस पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में है, यहाँ पेशेंट सीरियस सिचुएशन में है, तो क्या करेगा ना, यहाँ पास वहाँ में या फिर यहाँ पास रेड टैग बांध देगा। रेड टैग, रेड टैग बांध दिया, इसका मतलब हो गया कि कोई भी मेडिकल स्टाफ आएगा, कोई भी मेडिकल स्टाफ आएगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगा, सबसे पहले किसको देखेगा, जिसका रेड टैग है ना उसको देखेगा। येलो टैग, अर्जेंट एंड सीरियस बट स्टेबल। क्या होता है येलो टैग वाला है पेशेंट, वो अर्जेंट बेसिस पर है, बट वो अर्जेंट है और सीरियस बट स्टेबल। अर्जेंट उसका भी ट्रीटमेंट अर्जेंट है, लेकिन वो जो पेशेंट है वो स्टेबल पेशेंट है। सीरियस है लेकिन स्टेबल है। स्टेबल इन द सेंस ऑफ क्या, कि वो पेशेंट को लाइफ थ्रेटिंग नहीं है, उसको मरने का डर नहीं है। अगर जो 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट लेट भी होगा ना तो वो नहीं मरेगा। जैसे कि हैंड फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर, लेग फ्रैक्चर कर गया, तो वो क्या पेशेंट मर जाएगा 2 घंटे लेट होगा तो नहीं, तो उसको येलो टैग दे दिया जाएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे, रेड टैग वाला को देंगे, रेड वाले को देंगे। और दूसरा में प्रायोरिटी हम किसको देंगे, येलो वाला को देंगे। येलो वाला पेशेंट सीरियस होता है, सीरियस होता है मगर वो स्टेबल होता है, उसका लाइफ सिक्योर होता है, वो उसका बचने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और ये रेड टैग वाला में, रेड टैग का जो पेशेंट होता है उनका बचने का चांसेस बहुत कम होता है, इसके कारण उनको रेड टैग टैग दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट है ग्रीन टैग, माइनर और वॉकिंग वॉन्डर। देखिए ग्रीन टैग का मतलब क्या है कि जो पेशेंट का हाथ कटा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल स्क्रैचेज है, तो वो पेशेंट को ना ग्रीन टैग दे दिया जाता है। ग्रीन टैग दे दिया तो मतलब उस पेशेंट को उतना जरूरत नहीं है, अगर जो उसको ट्रीटमेंट भी नहीं किया जाए, कुछ भी नहीं किया जाए, उसको मेडिकल केयर नहीं भी दिया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से सरवाइव करेगा। ब्लैक टैग, ब्लैक टैग, ब्लैक टैग का मतलब हो गया कि पेशेंट अगर जो, और डॉक्टर अगर जो वहां पर पेशेंट का क्रिटिकल, जैसे रेड पेशेंट है, रेड पेशेंट क्रिटिकल केयर में है, क्रिटिकल सिचुएशन में है, अगर जो ये पेशेंट किसी कारणवश डेथ कर जाता है तो उसको ब्लैक टैग दे दिया जाएगा। ब्लैक टैग को सबसे लास्ट में, ब्लैक टैग, ब्लैक टैग मतलब वो पेशेंट का डेथ हो चुका है और इसके कारण उनको ब्लैक टैग दे दिया जाता है। अब आगे देखते हैं हम क्या होता है ट्राई एज कलर कोडिंग सिस्टम। क्या है ट्राई एज का कलर कोडिंग सिस्टम, क्यों जरूरत है या ये इसका सिस्टम क्या है। पहला पॉइंट रेड टैग, इमरजेंसी, इमरजेंसी इमीडिएटली ट्रीटमेंट नीडेड। रेड टैग का मतलब क्या हुआ, कलर कोडिंग का मतलब क्या हुआ, जो रेड टैग होता है वो उसमें पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस पर, इमिडिएटली मतलब तुरंत बेसिस पर ट्रीटमेंट दिया जाता है या ट्रीटमेंट का नीड होता है। जो रेड टैग वाला पेशेंट है उनको इमिडिएटली और इमरजेंसी है उनको ट्रीटमेंट देना, तुरंत से तुरंत उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, इसके कारण उनको रेड टैग दिया जाता है। येलो टैग, येलो टैग अर्जेंट कैन वेटिंग फॉर सम टाइम, उनको भी अर्जेंट है, ट्रीटमेंट उनका भी अर्जेंट है, लेकिन वो वेट कर सकते हैं कुछ टाइम तक। वो पेशेंट को अगर जो हम वेट करवाएंगे भी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनका लाइफ थ्रेटिंग से। ग्रीन टैग, माइनर इंजरी लिस्ट प्रायोरिटी, ग्रीन टैग वाला को माइनर इंजरी होता है मगर लिस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है, को लास्ट प्रायोरिटी रहता है। ब्लैक टैग, डेथ और नो चांसेस ऑफ सर्वाइवल। देखिए या तो पेशेंट डेथ हो चुका है, ब्लैक टैग वाला जिनको ब्लैक टैग लगा हुआ है ट्राइएज में, या तो वो पेशेंट डेथ हो चुका है या फिर वो सर्वाइव करने की चांसेस ना के बराबर है, मतलब वो जिंदा रह ही नहीं पा सकता है, वो उसको
जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिसाइड कर देते हैं कि ये पेशेंट जीवित रहेगा अथवा नहीं रहेगा, वो चीज़ डिसाइड कर देते हैं। क्यों, कैसे? तो कंडीशन देखकर। हु परफॉर्म ट्राइएज, ट्राइएज को कौन परफॉर्म करते हैं, या फिर ट्राइएज में कैसे स्टाफ होते हैं, कैसे डॉक्टर होते हैं, ये चीज़ के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यूजुअली ट्रेंड नर्स और डॉक्टर, जो ट्राई एड में होते हैं नर्स और डॉक्टर, वो पूर्ण रूप से ट्रेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कम टाइम में, थोड़ा सा टाइम में, कम से कम टाइम में पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कलर बेसिस पर। सीरियस पेशेंट है तो उनको उसको रेड कलर दे देंगे। अगर जो पेशेंट को अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है लेकिन कुछ टाइम तक वो वेट कर सकता है, तो उसको क्या करेंगे? येलो टैग दे देंगे। माइनर इंजरी है तो ग्रीन टैग दे देंगे। पेशेंट डेथ कर सकता है या फिर सरवाइव करने का चांसेस उस पेशेंट का नहीं है, तो उस पेशेंट को ब्लैक टैग दे दिया जाएगा। ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पास जो ट्राई एज में स्टाफेज होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं, एक्सपीरियंसेज होता है उनके पास, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि वो किसी को देख के बता सकते हैं कि वो तुम जिंदा कब तक रहोगे, या तुम्हारे साथ क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्योंकि इमीडिएट ट्रीटमेंट क्यों देते हैं उन लोग, इसके कारण ट्रेंड होते हैं। शुड हैव गुड क्लिनिकल नॉलेज, और जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेज होते हैं, उनके पास ना बहुत अच्छे क्लिनिकल नॉलेज होते हैं। क्लिनिकल नॉलेज मतलब पेशेंट को देख के बता देंगे कि क्या चीज़ उनको अभी इमिडिएटली रूप से ज़रूरत है, उनका लाइफ को स्टेबल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ होते हैं। शुड बी एबल टू टेक क्विक डिसीजन, और इनके पास इतना कैपेबल होते हैं, इतना इनके पास एक्सपीरियंस होता है, जो डॉक्टर और नर्सेज होते हैं या फिर जो ट्राई एज में स्टाफ होते हैं, वो क्विक डिसीजन ले सकते हैं, तुरंत डिसाइड कर सकते हैं कि इस पेशेंट को किस कैटेगरी में रखना है, या इस पेशेंट को क्या करना है, इस पेशेंट को डॉक्टर के पास हॉस्पिटल भेजना है या फिर नहीं भेजना है, ये पेशेंट बच सकता है या नहीं बच सकता है। इसके लिए वो ना बहुत ज़्यादा एबल होते हैं, कैपेबल होते हैं या सक्षम होते हैं डिसीजन लेने के लिए, क्विक डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट हम समझेंगे ट्राई एज इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ट्राई एज इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ट्राई एज का क्या महत्व है या फिर कैसे काम करता है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट टू कॉन्टेक्ट इन इमरजेंसी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन इमरजेंसी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन इमरजेंसी, जो कॉन्टेक्ट होता है, पहला कॉन्टेक्ट होता है, पहला पॉइंट जो है कॉन्टेक्ट होने का, जो इमरजेंसी में कॉन्टेक्ट होता है। कोई भी पेशेंट आएगा तो सबसे पहले इमरजेंसी में आएगा, सीवियर हो, नॉर्मल हो, उनको लग रहा है कि हम सीवियर है, तो सबसे पहले पेशेंट इमरजेंसी में आएगा। ठीक है। क्विक असेसमेंट ऑफ पेशेंट कंडीशन, तुरंत पेशेंट के कंडीशन का जांच करेंगे डॉक्टर, इस पेशेंट को क्या करना है। 10 पेशेंट आए तो उनमें से भी आइडेंटिफाई करेंगे कौन पेशेंट को रेड टैग देना है, कौन पेशेंट को ग्रीन टैग देना है, कौन पेशेंट को येलो टैग देना है, ये चीज के लिए। डिसाइड वेयर द पेशेंट शुड बी गो फॉर ट्रीटमेंट, और क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे जो पेशेंट है शुड गो फॉर ट्रीटमेंट, वेयर द पेशेंट गो ट्रीटमेंट शुड बी गो, जो, और डिसाइड क्या करेंगे, जो पेशेंट है वो कहाँ पर जाकर अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाए। क्यों? मान लीजिए कि जैसे नॉर्मल पेशेंट है और इमरजेंसी में आ गया, क्या करेगा? उसको ओपीडी में, आईपीडी में भेज देगा। अब सीवियर पेशेंट है, उसको रखेगा, आईसीयू में भेज देगा। उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट है, सीसीयू में उसको एडमिट करेगा। ये चीज़ डिसाइड करता है कौन? इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और ट्राइएज डिसाइड करता है। आगे देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्राइएज, ट्राइएज का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी पेशेंट। क्या है?
प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी पेशेंट, जो इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं उसको प्रॉपर मैनेज करने में कैपेबल है ट्राइएज, ये चीज़ इसका एडवांटेज है। बेटर यूज ऑफ हॉस्पिटल रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेस, मतलब कहने का मतलब है इसका एडवांटेज क्या है, कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देगा। बेटर यूज ऑफ हॉस्पिटल रिसोर्सेज, जो हॉस्पिटल के रिसोर्सेज है उसको बेटर से बेटर यूज करता है। रिड्यूज मोर्बिडिटी एंड कॉम्प्लेंसेज, और क्या करता है, मृत्यु दर, जो मान लिया क्रिटिकल पेशेंट है उनको सही टाइम पर उपचार नहीं होगा, क्या करेगा, वो पेशेंट डेथ कर जाएगा, तो वो चीज़ को रिड्यूस करने में काम करते हैं ट्राइएज। वो पेशेंट को बचाएंगे, लाइफ थ्रेटिंग जो पेशेंट है उनको लाइफ को सेव करेंगे, ये चीज़ बचाते हैं, रिड्यूस करते हैं, मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करते हैं। इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ केयर, और क्या करता है, इम्प्रूव ओवरऑल जो क्वालिटी केयर होता है उसको इम्प्रूव करने में एडवांटेज है इसका, ट्राइएज का। आशा करते हैं कि ट्राइएज आप लोग पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। ट्राइएज क्या है, इसमें पेशेंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसमें डॉक्टर नर्सेज कैसे होते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इमरजेंसी में कैसे इम्पोर्टेंस है, डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीज़ हम सभी चीज़ इस वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल हो गया, आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही हम आगे ग्रो करेंगे, और कुछ लगता नहीं है सब्सक्राइब करने में। और फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।